कर देते हैं। और सरकार ने, गवर्नमेंट इनवाइट्स इंडियन कंपनीज टू बिल्ड इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर जेट, 15,000 करोड़ बजटेड फॉर प्रोटोटाइप। क्या कहा था मैंने? आप खोलो प्राइवेट कंपनीज के लिए। अब पहली बार 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनने वाला भैया, 15,000 करोड़ की लागत के साथ प्रोटोटाइप। 15,000 करोड़ रुपए सरकार ने सैंक्शन कर दिए, बोले प्रोटोटाइप मॉडल बना के दे दो हमको। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, मैक 5+ स्पीड का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट प्राइवेट कंपनियां करेंगी। और उम्मीद ये है, सरकार ने जो हिसाब लगाया है वो लगाया कि 8 साल में ये प्रोटोटाइप बन जाना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ 3 साल, लिख लेना इसको, 3 से 4 साल में, मैक्सिमम 5 साल में बन जाएगा। 8 साल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुझे भरोसा अपने देश पर, मुझे भरोसा अपने देश की कैपेबिलिटीज़ पर, मुझे भरोसा अपने देश के इंजीनियर्स पर। और वो जितने बैठ के नासा वासा में जो लोग काम कर रहे हैं, किसी को खबर मत लगने दो, आप काम करो, नौकरी वहीं करो, यहाँ का काम करो, टीम में जुड़िए और टीम वर्क के साथ काम कीजिए। आप लोग लगे हो मिसाइल, ये वो, नई टेक्नोलॉजी आ गई सर, नई चीज़ देखो, आनंद आ जाएगा। अब तो किसी को मारने की भी जरूरत नहीं है, नाक में और गले में घुस जाएगा। ये लो, रोबोटिक मच्छर बना दिया चाइना ने। क्या ही ला भैया, इंडिया वालों कहाँ हो तुम? जल्दी बनाओ। अब ये रोबोटिक मच्छर उड़ेगा और रोबोटिक मच्छर अपना काम कर देगा। ये तो बहुत सही चीज़ है, हैं? नहीं, इतने से मच्छर से काम हो सकता है। काहे के लिए आप इतने दिमाग लगा रहे हो? द वॉर इज क्रिश्चियनिटी एंड मुस्लिम। सर सारा खेल यूएस इकोनॉमी डूब रही है, उसको बचाने का है। अगर ईरान के तेल कुएं इनके पल्ले पड़ जाएंगे तो उनको मजे आ जाएंगे। बस बात इतनी सी है ना। और मैं बार बार जो कहता हूँ ना कि हमको बैलेंस रहना चाहिए, तो उसका कारण यही है ना। तो साहब जो है, छोटे छोटे अब तो मच्छर खेल कर देंगे। और पकड़ में भी नहीं आएंगे, इतने छोटे तो पकड़ में भी नहीं आएंगे। पकड़ में तो वो भी नहीं आने वाला था, कौन सा B-2 बॉम्बर। पकड़ में तो वो भी नहीं आने वाला था, कौन सा था? F-35B। बी मैंने बॉम्बर होता है। F-35B भी नहीं पकड़ में आने वाला था। ओहो, कौन सी रॉयल नेवी का था? है ये माइला बाबा राजो, ये अपना खिलौना लेके जा रहा बाबा। तेरा खिलौना कब से खड़ा रे बाबा? हमारा भी खड़े खड़े थकता ना बाबा। इसका पैसा तेरा बाप देगा या तेरी माँ देगी रे बाबा? भैया अपना हवाई जहाज तो ले जाओ। हैं, अब तो 6वां-7वां दिन हो गया। मैं कह रही हूँ भाईजान जी ले जाओ अपना बम्बर। तुम छोड़ के गए हो जो F-35, माई गुडनेस। अरे राम राम राम। और एक बार फिर से बता दूं, गार्ड कर रहा है, बताओ यार। हमारे की देसी कंपनी जीप बनाने वाली, जीप खटर खटर खटर, जे रहो तुम आओ बॉम्बर। भारत की तरक्की की तस्वीर है ये। एक तरफ दुनिया का सबसे बेहतरीन स्टेल्थ विमान जिसे कोई नहीं पकड़ सकता, कोई नहीं देख सकता, और दूसरी तरफ भारतीय। ये बताता है भाई साहब, ये बताता है तेरी रक्षा हम करेंगे, तेरी रक्षा हम करेंगे। और जो कहते हैं इसको तो कोई ढूंढ ही नहीं सकता, पकड़ ही नहीं सकता, पता ही नहीं चलेगा। इंडियन एयरफोर्स ने उसको बुला लिया बिल्कुल प्यार से, बाबू अगल बगल गए एकदम से, बोले पप्पी ले लेंगे, नीचे उतर, एकदम प्यार से। कहानियां बड़ी चल रही हैं साहब, पेट्रोल खत्म हो गया। अरे ऐसी तो हमारे गरीबी में हाल हुआ करता था, फूक मार के अपन ढक्कन बंद करते थे कॉलेज वॉलेज के ज़माने में, है नहीं याद है कि पेट्रोल खत्म हो गया, लूना में स्कूटर में फूक मार के ढक्कन बंद कर लो, टेढ़ा कर लो, पेट्रोल आ जाएगा। तो इसका पेट्रोल खत्म हो गया। फिर बोले नहीं, उसमें हाइड्रोलिक खराब हो गया उसके। अभी कुछ तकनीकी खराबी है, ना हाइड्रोलिक खराब हुई ना तकनीकी खराबी है। आज नहीं तो कल ये बात निकल के सामने आएगी। गद्दारी कर रहे थे आप, भारत में घुसकर भारत की जासूसी कर रहे थे, और इन्होंने सोचा था पता ही नहीं चलेगा, वो रेडार में तो आता ही नहीं है। फिर कैसे आ गया है? कुछ लोग कह रहे हैं इंडिया ने, भारत ने F-35 का कोड क्रैक कर लिया है, डीकोड कर लिया उसको। हम राम राम राम, कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती हैं। ऐसा कर सकते हैं क्या? अरे इनको क्या आता है? कुछ नहीं आता इनको। ऐसी बातें करते हो आप लोग। F-35 दुनिया में कहीं उड़ेगा, इतना याद रखना। भारत को सबकी खबर है। कोई रात को आता पागल, हाँ, उसका कोई भरोसा नहीं है। चाइना ने एक बहुत बड़ी भयंकर वाली, जिससे अमेरिका थर 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 कांपता है, उसने शिप भेजी थी भारत के समुद्र के पास में, वो जो है उधर जासूसी शिप, और वो श्रीलंका में स्टेशन करी थी। वो पागल जो रात को आता, उस पागल ने कहा था, बोले देखेंगे कौन किसकी जासूसी करता है, किसने किसके कोड ले लिए तो वक्त बताएगा। बाबू जब तक तुम समझोगे ना तब तक जा बेटा। इसको भारतीय बोलते हैं। ये जो निकम्मे इंजीनियर है ना, जिनको आपके नौकरी नहीं मिल रही है, सर इनमें पोटेंशियल बहुत है अगर ये पढ़ें तो। अगर इनका दिमाग रीलबाजी और लड़कीबाजी में लगा रहेगा तो निकम्मे कुछ नहीं कर पाएंगे, निकम्मे ही रहेंगे। और जिस लड़के का दिमाग इनमें से हटकर काम पर लगता है, सर वो F-35 की डिकोडिंग कर देता है, वो चाइना की शिप की रिवर्स जासूसी करके ऐसी की तैसी मार देता है उसकी। ये भारत है, ये भारत का दमखम है, ये भारत की हिम्मत है, ये भारत की ताकत है। आप इसको ना तोड़ पाओगे। और ये सारे वो लड़के हैं सर जो नौकरियां तो कर रहे हैं दूसरे देशों में जाके बेचारे, क्योंकि आपने नौकरी दी नहीं ना, इधर तो रिजर्वेशन है।
तो उनको नौकरी मिले, बेचारे वहाँ जाकर विदेशों में नौकरी। और अगर भारत सरकार में हिम्मत, हैसियत, औकात है तो मेरी बात को गलत साबित करके दिखा दे कि क्या विदेश में बैठे हुए लड़कों ने आपकी मदद नहीं करी। बताइए आप, क्या उन्होंने फ्री में काम नहीं किया रात रात भर? क्या उन्होंने अपना खून नहीं जलाया? किया साहब, सब ने किया। बेचारे नौकरी कर रहे हैं वहाँ IT में, पर एक्सपर्टीज़ किसी और चीज़ में, वहाँ से बैठकर अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी जान खतरे में डालकर कर रहे हैं इस काम को। किस लिए? आपके देश के लिए, उस देश के लिए जिस देश ने उन्हें लात मार के निकाल दिया, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी। लेकिन वो इसके बावजूद इस देश से बुराई नहीं रखते, बैर नहीं रखते, वो फिर भी इस देश के लिए काम कर रहे हैं। सैल्यूट उन तमाम सारे नॉन सर्विस इंजीनियर्स को जो सर्विस में नहीं है और जो लगातार भारत के लिए काम करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें करते हैं। बहुत सारे उसमें से, बहुत सारे में से कुछ हमारे लाइव के दर्शक भी हैं, वो यहाँ पर अभी भी देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, कमेंट भी नहीं कर पाएंगे बेचारे। पर सैल्यूट है भैया आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए, अभी तो ये शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए होता क्या। नरेंद्र जी आइए, नरेंद्र जी आइए, स्वागत है। चलिए, इनविजिबल भाई साहब पूछते हैं डी कोड मतलब सारा यहीं बता देंगे। अपन कुछ करने की इच्छा है। अब आगे चलते हैं और एक और मजेदार किस्सा हो गया साहब। कीर स्टारमर साहब पहुंचे और इन्होंने गजब कर दिया। इन्होंने कोरिया के राष्ट्रपति समझकर ट्रांसलेटर से हाथ मिला लिया। फिर उन्होंने बताया भाई साहब मैं नहीं हूँ, राष्ट्रपति तो दूसरे हैं। अरे रे 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 रे, गजब कर दिया। फोटो खिंचाने को लेकर भी बवाल करता रहा, झंडे की इस तरफ उस तरफ, किस तरफ, किधर खड़े होंगे, इधर खड़े होंगे, उधर खड़े होंगे। अरे प्रभु, मार ही डालोगे भैया रे भैया। गजब है साहब, ईरान और इजराइल का युद्ध। तो ईरान के बाद अब भारत इजराइल से भी ऑपरेशन सिंधु के तहत लोगों को निकालेगा, जो इजराइल में फंसे उन्हें भी निकालेगा। अच्छा, ईरान के बाद याद आई, अच्छा, ओके, मतलब पब्लिक प्रेशर बन गया होगा कि मतलब वहाँ से कश्मीरियों को, मुसलमानों को निकाल रहे हो, इजराइल में क्यों छोड़ दिया है। तो चलिए साहब, बधाई हो, इजराइल से भी निकालेंगे। ऑपरेशन सिंधु इजराइल में भी काम करेगा और इजराइल से भी लोगों को निकाला जाएगा। पर किन को निकाल रहे हो आप? ईरान से किन को निकाला जाए, देखें जरा, सुन लीजिए एक एक को, थोड़ा सा समय लगेगा बस। कल माँ बाप से मिलने जा रहे थे, दुख भी है कि पढ़ाई छोटी पड़ रही है, 4th ईयर था, तो मतलब उम्मीद थी कि पूरा करके वापस लौटेंगे, लेकिन अचानक से वापस आना पड़ा। उस बात की दुखी है, लेकिन खुश है कि अपने माँ बाप से मिलेंगे, क्योंकि जो माहौल वहाँ देखा था उस हिसाब से लगा नहीं था कि ऐसे घर कभी जा पाएंगे, घर वालों से मिल पाएंगे। क्या हालात है, किस तरह से I would really appreciate the Iranian people because they are like very strong. मतलब उस हिसाब से कि मतलब वो वैसे नहीं है कि कुछ हो जाए and they will shut down everything. उनका जो ईमान एतकाद है बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी, क्योंकि डरे नहीं, सब ठीक रखा, बजाय इसी कि हम चल रहे थे बस इसमें जैसे बम ब्लास्ट हो रहा है कुछ भी, लेकिन काफ़ी हद तक वो लोग काफ़ी स्टेबल रखना चाहते हैं अपने हालात को। किस तरह से फूड वगैरह जी, खाना वगैरह प्रोवाइड किया जाता है कैसे? उनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, लाइक वो IAS कौम से है, तो ऑब्वियसली दे वर ट्राइंग टू मेक इट इजी फॉर एवरी पर्सन देयर रिगार्डिंग कि वो ईरानियन है या नॉन ईरानियन है। सो हाँ, आई होप कि बहुत एंड हो जाए और हम वापस चले जाए, क्योंकि हमारी अपनी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी और वहाँ के लोग भी सफर ना करें। गवर्नमेंट ने किस तरह से प्रोवाइड very thankful to the Indian government whatever they did, like it was so smooth for us, मतलब कोई परेशानी नहीं अभी तक। जस्ट कि अभी हमें थोड़ी सी परेशानी सफर करनी पड़ रही है, क्योंकि इनने हमारे लिए जो कश्मीर के बच्चे खासकर उनके लिए बसेस अरेंज की है, और अभी जो कि हम 3 दिन से हर एक कंट्री से दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री हम नहीं है तैयार हैं हम बसेस में जाए, और बसेस की हालत इतनी अच्छी अभी है भी नहीं। अभी हम बस अपने चीफ मिनिस्टर साहब से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे लिए थोड़ा सा अभी थोड़ी सी सहूलियत करें, ताकि हम भी अपने पेरेंट्स से जल्द से जल्द सकें। हमारे माँ बाप भी परेशान हैं हमारे साथ साथ, बस ठीक है। ईरान के लोग डर नहीं रहे, ईरान की हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी है, वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ के पंतप्रधान का दिमाग खराब हो गया जो उनको निकाल के लाए। क्या जरूरत थी भैया, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, बच्चों को पढ़ने और नहीं दे रहे, तुम बीच में पढ़ाई छुड़वा दी उनकी, हैं? क्या अजीब लोग हैं, समझ में नहीं आता। चलिए आगे देखें साहब, और क्या बसें प्रोवाइड की गई हैं साहब। स्लीपर बसेज है, और ये जी कोई खुशी नहीं है, क्योंकि हम सुबह 3 बजे से जी कोई खुशी नहीं है, जी कोई खुशी नहीं है, जी कोई खुशी नहीं है। इसको वापस छोड़ के आ भैया, इसको खुशी वहीं मिलेगी, क्योंकि हम सुबह 3 बजे से अभी तक यहाँ थे। अब आए, अब आना और ना आना एक ही बात है। हमारे सेंटिमेंट्स जो थे बहुत हो चुके हैं जी, बहुत हो चुके हैं, और ना आना एक ही बात है। हमारे सेंटिमेंट्स जो थे बहुत हो चुके हैं, हमारे सेंटिमेंट्स जो थे बहुत हो चुके हैं। इनके सेंटिमेंट हर्ट हो गए भैया, काय बुला लिया मोदी जी इनको वापस, हैं? सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं भैया, समझो जी जी मेरा उमैर है जी, उमैर कश्मीरी। अभी कुछ नहीं कहना है, हम तो ऑलरेडी डिसअपॉइंट हो चुके हैं, हमें जो होना था वो हो चुका है। अब लास्ट में ये वही कर रहे हैं जो हमको करना चाहिए था बहुत पहले। अगर इन्हें पहले ये चीज़ की होती तो हमें इतना सफर नहीं करना पड़ता, दैट्स इट। और मेरा नंबर है, और हमें इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए इनसे, जो भी आगे आएंगे उनको भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। टेल योर पेरेंट्स टू डू योर टिकट फ्रॉम दिल्ली टू कश्मीर। कराओ ना, कराओ दिल्ली से कश्मीर, अपने बाप से बोलो,
वहाँ पढ़ने जा सकते हो, वहाँ पैसा दे सकते हो ईरान में जाके, लेकिन यहाँ का टिकट का पैसा नहीं, हराम में जाना है यहाँ सरकारी बस में। उसके बाद नखरे, इसकी सीट, अरे सीटों की सीट की फटी से सीट टूटी तो नहीं है ना, सीट का रेगजीन अगर फटा तो क्या फर्क पड़ता है, मेरी चेयर का सीट का रेगजीन फटा यार, है कमाल हो गया, तो उससे फर्क पड़ जाता है, गजब है साहब। उसके बाद दूसरी बस करा दी, बोले अब कोई फर्क नहीं, अब तो हमारे सेंटीमेंट हर्ट हो चुके, अब आप कर रहे हो, कोई फायदा नहीं, पहले करना था। अरे रे रे रे, मुझे तो पता ही है। और सुन ले जरा, मेरा नाम वर्षा है, मैं उर्मिया यूनिवर्सिटी से आई हूँ, उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी से। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ वहाँ पर, और हम आपको जैसा कि पता है ईरान इसराइल की टेंशन के बीच में हम लोग फंस चुके थे वहाँ पर उस वॉर में, और वहाँ पे बहुत हालत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर इवैक्यूएट किया है। और हमने पहले, उससे पहले हमने बाई रोड ट्रैवल किया है अर्मीनिया, अर्मीनिया से हमें फिर दोहा लिया गया कतर बाय इंडिगो, और फिर यहाँ पर हम लोग आए हैं, अभी हमें इवैक्यूएट किया गया है। और अब हम जाने वाले थे कश्मीर, अपने होम टाउन, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सब लोग देख ही सकते हैं कि हमारे कैसा अरेंजमेंट किया था इन्होंने यहाँ से दिल्ली से श्रीनगर का। बहुत ही घटिया किस्म की बसेस थी यहाँ पर, जिनमें शायद कोई जानवर भी नहीं रह सकता है, इतनी घटिया बसेस थी यहाँ पर, जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात पेश आई। और अभी तक हम यहाँ पर खड़े हैं, हमने सुबह 4 बजे लैंड किया, कोई ऑफिसर नहीं था हमारे लिए यहाँ पर, किसी ने कुछ भी नहीं हमें कुछ पूछा भी नहीं किसी ने कि आपको क्या चाहिए या आप क्या चाहते हो, आपको ना हमें पता है हमें कहाँ जाना है, क्योंकि हम यहाँ से बिलोंग ही नहीं करते। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये कि इनकी कंडीशन बहुत खराब है, ये तो एक्सपायर्ड है पूरी ये बसेस, तो हम इनमें जा नहीं सकते थे, और हमारी इसमें बहुत हद तक सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो रही थी, जो कि इन्होंने अपने ट्वीट्स में सीएम साहब ने कंटिन्यूसली बोला था कि बिल्कुल बच्चों की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, आपको लाए जाएंगे बच्चे, आपकी नजरों के सामने होंगे 2 दिन में बच्चे। हम तो है यहाँ पर, हम आ गए अच्छे से, हम तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत थैंकफुल है, हम लोग बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें बहुत स्मूथली यहाँ तक पहुंचाया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई किसी सफर में। लेकिन यहाँ पर हमें इस वक्त बहुत प्रॉब्लम हुई है, हम कम से कम 5 घंटे से यहाँ पर खड़े, और इससे पहले हम 5 दिन से ट्रैवल करके 4 दिन से ट्रैवल करके आए, और हम बिल्कुल नहीं सोए उस ट्रैवल में। आप देख सकते हैं, आप खुद भी देखिए इस जगह की कंडीशंस को, और फिर बाकी मैं थैंकफुल हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट के, और बस यही। चीफ मिनिस्टर साहब ने ट्वीट करके कहा भी है, सेकंड नोट ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इवैक्यूएटेड फ्रॉम ईरान, और बसेस नहीं इनको अरेंज कराई जा रही हैं दिल्ली से जम्मू कश्मीर आने के लिए। रेजिडेंट कमिश्नर जो है उनको ये टास्क दे दिया गया, वो इस काम को करेंगे, जम्मू कश्मीर आरटीसी बसेस को भेजा जाएगा। मेरा बेशक कितना भी वैचारिक मतभेद हूँ उमर अब्दुल्ला से, पर इस समय मैं उमर अब्दुल्ला के बिल्कुल साथ हूँ, और मैं 100% कहूँगा कि ये बच्चे नहीं हैं, ये बेशरम लोग हैं, बेशरम बेहया लोग हैं, और ये वो निकम्मे हैं जिन्हें यहाँ एडमिशन नहीं मिला कहीं भी, तभी अपने बाप के पैसे फूंकने गए वहाँ, और बाप के पास पैसा कहाँ से आया इसकी जांच होनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला साहब, इन सभी के बच्चों, जो बच्चे के नाम पर जो आए हैं और जो वहाँ की सरकार को बदनाम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर सरकार को, उनकी जांच कीजिए, इनके पास पैसा कहाँ से आया था, ये पढ़ने कैसे गए। आप यहाँ आए हो, और ऐसा ही हमने पहले भी देखा, ये वो निकम्मे हो और वो जाहिल लोग हैं जिनको भारत में कहीं एडमिशन नहीं मिलता, निकम्मे अनपढ़, और बाहर जाकर बाप का पैसा फूकेंगे, भारत का पैसा फूकेंगे, और लौट के आके अपने आप को बड़ा हीरो बताएंगे। जीरो, इनके लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, कोई दया भाव नहीं होना चाहिए इनके लिए। हालत बहुत खराब, हम बहुत शुक्रगुजार हैं स्टेट गवर्नमेंट की कि उन्होंने हमें यहाँ तक सेफली पहुँचाया। अब हम चाहते हैं कि हमें यहाँ से भी सेफली कर पहुँचाए। अगर हर एक इंडियन सिटीजन को लोगों ने अपने होम टाउन को छोड़ा, तो हमें क्यों नहीं, हम यही डिजर्व करते हैं कि हम 40 डिग्री गर्मी में इधर हम 110 स्टूडेंट्स हम यही डिजर्व करते हैं, हमें हर एक मदद, यहाँ की फूड तक भी हमें उधर से ही मिला, हर एक चीज़। हम बहुत शुक्रगुजार हैं स्टेट गवर्नमेंट। हम उमर साहब से गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हम अब हमें वो यहाँ से भी नहीं जाए। 5 दिनों से हम ट्रैवल कर रहे हैं, पहले हम बस से आए अर्मीनिया तक, अर्मीनिया बॉर्डर पास किया, उसके बाद हम वहाँ से निकले, फिर हमें कतर में लिया, और था बहुत जगह हम रुके। बाकी हम बहुत शुक्रगुजार है गवर्नमेंट की कि उन्होंने हमें वहाँ से निकाला जहाँ की हालत खराब थी। तो अब हम चाहते हैं कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यहाँ से भी हमें हम बहुत शुक्रगुजार है स्टेट गवर्नमेंट की कि उन्होंने हमें यहाँ तक सेफली पहुँचाया। अब हम चाहते हैं कि हमें यहाँ से भी सेफली कर पहुँचाए। अगर हर एक इंडियन सिटीजन को लोगों ने अपने होम टाउन को छोड़ा, तो हमें क्यों नहीं, हम यही डिजर्व करते हैं कि हम 40 डिग्री गर्मी में इधर हम 110 स्टूडेंट्स हम यही डिजर्व करते हैं, हमें हर एक मदद, यहाँ की फूड तक भी हमें उधर से ही मिला, हर एक चीज़। हम बहुत शुक्रगुजार है। चलिए साहब, तो सरकार ने इनको इवैक्यूएट किया, फ्री में इवैक्यूएट किया। मेरा सवाल एक सिंपल सा है, जब इमरजेंसी होती है, जब क्राइसिस हो जाता है, तब क्या होता है? अरे क्राइसिस छोड़िए, एग्जाम देने के लिए जब बच्चे जाते हैं ना, जिस समय एग्जाम होता है, बड़ा एग्जाम कोई हो, नीट का हो, तब आप बसेस की प्राइसेस देखना, 2 गुनी और 3 गुनी हो जाती है। 200 रुपये का टिकट 1000 रुपये मिलता है सर, 5 गुनी तक हो जाती है। जाना तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। ऑटो वाला जिस जगह के 50 रुपये लेता है, उसके 500 रुपये लेता है एक बच्चे का, और पूरी ऑटो भर के ले जाता है, बोले सब लोग साथ में जाएंगे। सरकार को इनसे उसी लिहाज से पैसा वसूलना चाहिए। एक आदमी का बिल भेजिए घर पे 25-25 लाख रुपए का, अभी सब अच्छा लगने लगेगा। जो मीन में निकल रही है, हराम की चीज़ों में जो मीन में निकल रही है, वो हराम की चीज़ों की मीन में खत्म हो जाएगी, 2 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा। अपने बाप से बोलती ना, मर गया था, अपने बाप से बोलता, निकाल के ला बाप, तूने भेजा मेरे को, तेरा बाप जिंदा नहीं है। बाप मर गया हो तो फिर सरकार के पास आओ, बाप ने पैदा किया, जिम्मेदारी बाप की, बाप ने भेजा, हमने थोड़ी। हमारे टैक्सपेयर के पैसे में मजा करोगे? नहीं, ऐसा नहीं। मेरी डिमांड है केंद्र सरकार से, इन पर डबल जितना खर्चा हुआ उसका 4 गुना खर्चा इनसे वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे डिप्लोमेट्स ने भी उसमें मेहनत करी है, सबने मेहनत करी, भले सरकारी कर्मचारी, तो क्या हो गया, उनका पैसा कौन देगा? अगर सब कुछ फ्री है तो मुझे भी सिक्योरिटी दे दो साहब, जेड सिक्योरिटी मेरे को भी दे दो, तब तो आप अंबानी से भी पैसा लेते हो, लाखों रुपए का बिल जाता है उसका महीने का। इनको फ्री में क्यों कुछ मिल जाएगा? इनसे भी पैसा वसूला जाना चाहिए। लेते हो ना आप, सरकारी कर्मचारी तो डिप्लॉय किए आपने जेड सिक्योरिटी में, उससे लेते हो ना अंबानी से पैसा, तो इनसे भी लीजिए। पैसा सबको देना होगा, हराम में मिलता है ना, तो आदमी इसी तरह से गर्राता है, इसे गर्राना बोलते हैं। कमाल है साहब, गजब अंधेर है, क्या लोग हैं।
पंडित स्टिल लिविंग एज रेफ्यूजी इन इंडिया, पूछिए मत, उनकी कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू ही नहीं की है बस भाई साहब। ये पहन लो हिजाब आबाया, आपका काम हो गया। खूब विक्टिम कार्ड भी करो, गाली भी दो और खाओ पियो भी, और उसके बाद मुंह पोंछ के निकल जाओ। टैक्स भरो मत 1 रुपया का। एक बार फिर आपको याद दिला दें, www.nitinshukla.com पर आपको जाना है। वहाँ जाकर QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, ऐड नोट में जाकर अपना नंबर नाम लिखिएगा, फिर सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल आपको nitinshukla.com पर मिल जाएंगे। एक एक को दबाकर, एक एक को क्लिक करके सबसे जुड़ते जाइएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल के जो बटन है, इनको ध्यान से दबाकर इनसे सभी लोग जुड़ जाइए जो भारत के बाहर, पेटीएम और पेपाल के माध्यम से अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।